हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले 6 वीडियो में मैंने आपको माध्य, बहुलक और माध्यक निकालना सिखाया था। ठीक है, तो इन तीनों में आपस में एक संबंध होता है, तो वो क्या है? वो ये है 3 × माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्यक। ठीक है ना? तो ये तीनों में आपस में एक संबंध है, माध्यक, बहुलक और माध्य में। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला भी कभी कभी काम आएगा। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं हम। तो देखिए, प्रश्नावली 14.4 के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे संचीवार मार्ग का वक्र। इसको त्वरण भी बोलते हैं, ठीक है, ऑजीव कहते हैं इंग्लिश में। तो ये दो प्रकार से होता है। किस प्रकार से? तो एक तो होता है से कम प्रकार से, कम प्रकार, और एक होता है से अधिक प्रकार। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है वो देखेंगे। तो से कम प्रकार में जैसे मैं आपको लूं कि वर्ग अंतराल है 100 से 120, ठीक है, 120 से 140, इसी प्रकार से आगे चलेगा। अब इसको हमको से कम प्रकार में बदलना है, तो ये इसका मतलब है 100 या 100 से ज्यादा है और 120 से कम है। ठीक है, तो इसको हम वर्ग अंतराल को से कम प्रकार में किस प्रकार से बदलेंगे? तो ये हो जाएगा 120 से कम। ठीक है, इसी प्रकार से 120 से 140 है, तो ये कितना हो जाएगा? 140 से कम। एक तो ये हो गया। ठीक है, से अधिक में इसी वर्ग अंतराल को हम 100 से 120 है, इसी वर्ग अंतराल को हम से अधिक में बदलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 या 100 से तो ज्यादा है और 120 से क्या है? कम। तो से अधिक में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 या 100 से अधिक। ठीक है, फिर ये इस प्रकार से हो जाएगा। 120 से 140 को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 120 या 120 से अधिक। इसी प्रकार से आगे चलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो वर्ग अंतराल को किस प्रकार से बदलना है? से कम में और से अधिक में। एक तो ये दो प्रकार की ये हो गई। एक इसमें संचयी बारंबारता लेंगे हम। तो संचयी बारंबारता का वीडियो मैंने आपको पहले पिछले 2 वीडियो में आपको सिखा दिया है किस प्रकार से देना है। तो इसमें संचयी बारंबारता लेंगे तो ऊपर से लेके नीचे आएगी, लेकिन से अधिक में लेंगे तो वो नीचे से लेकर के ऊपर जाएगी। ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ठीक है ना? फिर जब हम इनका वक्र या जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर में बनाना है इस प्रश्नावली को आपको। ठीक है, तो जब से कम प्रकार से बनेगी तो आपका जो ग्राफ बनेगा, ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है हमारा, ये हमारा वाई अक्ष है। तो ये से कम प्रकार से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो नीचे से कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जबकि से अधिक प्रकार का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका अक्षांश लेना ही है हमको, ये एक्स अक्ष, ये वाई, तो ये कहां से आएगा? ये ऊपर से लेके नीचे की ओर आएगा। बस ये दो प्रकार के ग्राफ है इस प्रश्नावली के अंदर। ठीक है ना? ये प्रश्नावली आपको ग्राफ पेपर में करनी है, यानी ग्राफ की कॉपी ले लेंगे उसमें करेंगे। ठीक है ना? अब देखते हैं आगे, मैं इसके सवाल कराता हूँ आपको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ठीक है ना? इस प्रकार से दैनिक आय दे रखी है, ये अंतराल दे रखे हैं 100 से 120, 120 से 140, इसी प्रकार से ये बारंबारता दी हुई है। अभी कह रहा है उपयुक्त बंटन का एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता प्रक्रम में बदलिए, बंटन में बदलना है और फिर उसका तोरण खींचना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से। तो से कम प्रकार की लेंगे हम, तो सबसे पहले 100 से 120 है, तो फिर क्या लेंगे? मैं भी आपको समझाया, तो क्या हो जाएगा इसमें? 120 से कम। ठीक है, इसी प्रकार से 120 से 140 में है, तो क्या हो जाएगा? 140 से कम। ठीक है, इसी प्रकार से आगे के होंगे। तो ये तो लिख लिया हमने, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम, ये हमारी बारंबारता प्रश्न में दी रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले संचयी बारंबारता ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये बारंबारता 12 है, तो यहाँ पे भी सी एफ क्या आएगा? शुरू में 12। ठीक है, अब तिरछा जोड़ लगाएंगे, तो 12 में 14 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26, 26 और 8 34। ठीक है ना? 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40, और 40 और 10 कितना हो गया? 50।
ठीक है। तो ये हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 120 पे कितना हो जाएगा 12। तो ये निर्देशांक हो गए हमारे, इसका बिंदु मैं अगर ए ले लूँ तो ये हो जाएगा 120 पर कितना बनाना है हमको 12। उसके बाद में इसका ये बिंदु लिया है, इसका ले लें हम बी, तो ये कितना हो जाएगा 140 और ये कितना हो गया है सी एफ का मान इसमें 26। उसके बाद में सी 160 और ये कितना हो गया 34। ठीक है। इसी प्रकार से डी लें तो 180 और ये कितना हो गया 40 और अगर इसको ई बिंदु लें तो ये हो गया हमारा 200 और 200 पे कितना हो गया 50। ठीक है ना। तो ये हमने इस प्रकार से पांचों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल दिए। अब इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ के अंदर प्लॉट करने के लिए वही है, इसको हमने एक्स अक्ष ले लिया, इसको हम वाई अक्ष ले रहे हैं। ठीक है ना। और ये ऊपरी सीमा जो हमारी ये ऊपरी सीमाएं हैं सारी ये ली हुई हैं, ये हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। और संचयी बारंबारता हम वाई अक्ष पे लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 120 पे 12, 120 पर 12, 140 पर 26, तो 140 पर ये 25 और एक ऊपर ले लेंगे, ये हो गया आपका 26। ठीक है ना। फिर 160 पे 34, 160 पर 30 और 4 34। उसके बाद में 180 पे 40, 180 पे ये हो गया हमारा 40 और लास्ट में 200 पर कितना है 50, तो 200 पे ये हमारा हो गया 50। तो ये पांचों बिंदु प्राप्त हो गए। अब इसको हम मुक्त हाथ से मिला देंगे। ठीक है ना। इसको स्केल से नहीं मिलाना है, इसको मुक्त हाथ से मिलाना है, यानी फ्री हैंड। तो ये पांचों बिंदुओं को हमने मिला दिया। ठीक है ना। ये निर्देशांक लिख देंगे ए बी सी डी और ई। तो ये हमारा संचयी बारंबारता वक्र प्राप्त हो गया। तो ये से कम प्रकार का था, तो से कम प्रकार का तो ये नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद में आपको पैमाने लिखने हैं, एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर जो भी आप लें। एक थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखेंगे आपको, यहाँ से 0 से हमने यहाँ पे कितना शुरू कर दिया है 120 शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा विस्तृत कर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सीमा है, यहाँ पे ये जो स्केल है वो कितना है 20-20 का अंतर है, जबकि 0 से लेके 20 यहाँ पे 120 में यहाँ पे कितना अंतर हो गया 120 का अंतर है, तो इसको थोड़ा विस्तृत कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार का सवाल है, तो आप इसको आराम से ग्राफ पेपर में बनाएंगे। ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। इस प्रकार से ये अंतराल दिया हुआ है 50 से 55, 55 से 60। फर्मों की संख्या का मतलब क्या है बारंबारता, यानी एफ की वैल्यू दी है 2, 8, 12, 24, 38 और 16। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है और फिर उसका तोरण खींचना है। तो अधिक प्रकार का बंटन में किस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है ना, ये आप देखें अभी। तो इसमें अंतराल था 50 से 55, तो मैंने आपको समझाया कि इसमें कौन सी सीमा लेते हैं, निम्न सीमा लेते हैं। तो 50 या 50 से अधिक, ठीक है ना, इस प्रकार से लेंगे। ऐसी 55 से 60 है, तो 55 से 60 में 55 या 55 से अधिक। इसी प्रकार से आगे लेते जाएंगे, 60 या 60 से अधिक, 65 या 65 से अधिक, 70 या 70 से अधिक और 75 या 75 से अधिक, ठीक है ना। ये हमने बारंबार तो उतार लिए। अब ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें CF किस प्रकार से निकालनी है, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो ये हमारा कितना है यहाँ पे 16, तो यहाँ पर 16 आएगा। अब 38 जोड़ेंगे, तो 16 में 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54। फिर 54 में 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78। फिर 78 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। 90 और 8 कितने हो गए 98, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। तो इस पूरे सवाल में बारंबारता हम नीचे से लेते हुए चलेंगे CF के लिए, ठीक है ना। अब निर्देशांक हमारे आएंगे जैसे पहले सवाल में आए थे। तो यदि मैं A बिंदु लूँ तो इसका निर्देशांक कितना हो गया 50 पर मुझे कितना बनाना है 100, ठीक है ना। 55 पर इसका B बिंदु ले लेते हैं हम, 55 पर कितना बनाना है हमको 98। फिर 60 पर 90 बनाना है। उसके बाद में 65 पर हमको कितना बनाना है 78। उसके बाद में है हमारा E बिंदु ले लें इसको, तो ये 70 हो गया। 70 पे कितना बनाना है 54, और लास्ट में जाकर के F बिंदु लें तो ये 75 पर
तो ये हमको कितना बनाना है 16, ठीक है ना। इस प्रकार से निर्देशांक लेने हैं इसमें। तो मेन बात क्या है इस सवाल के अंदर कि हमको से अधिक प्रकार की में नीचे से ऊपर की ओर चलना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैंने पहले सवाल में जिस तरह से ग्राफ बनाया था उसी प्रकार से इसमें बनाना है हमको, ठीक है ना। तो देखें, तो मैंने उसी प्रकार से बनाया है। ये एक्स अक्ष ले लिया, ये हमने वाई अक्ष ले लिया, यहाँ पे उत्पादन लिया है तो 50, 55, 60, 65, 70, ठीक है ना, ये वाले बिंदु निर्देशांक ले लिए। वाई अक्ष पर हमको सी एफ संचयी बारंबारता ली हुई है, उसके अंदर देखिए 50 पे 100, तो ये 50 है, 50 पे 100 पे निशान लगा दिया, ए बिंदु आ गया। इसी प्रकार से बी, इसी प्रकार से सी, डी, ई और एफ। अब इन सारे बिंदुओं को मुक्त हाथ से मिला देंगे, यानी फ्री हैंड से इन सबको मिलाना है। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र बनाने के लिए ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो देखो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से बनता है। पैमाना लिख ही देंगे आप। और ये हमारा कौन सा अक्ष है, ये हमारा है वाई अक्ष है ही हमारा, ठीक है ना, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। और जो पहले सवाल में किया था 0 से यहाँ 50 ले रहे हैं, यहाँ तो अंतर 5-5 का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर 50 का हो गया है, तो इसको हमने विस्तृत कर दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन है। बाकी ये जो दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है उसको मैं PDF में डालूंगा, ठीक है। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से ग्राफ की कॉपी बना लेंगे, एक ग्राफ की कॉपी अलग से बना लेंगे, उसमें सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है ना। और कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों को भी कर लेंगे, जिससे अच्छी तरह से अभ्यास हो जाएगा आपका, ठीक है। धन्यवाद।